नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, अहम शाहराहें बंद, 20 मार्च तक गैर यकीनी मौसम बरकरार रहने की पेशगोई। ईरान में फंसे भारतीय तलबा की वापसी का आगाज, जम्मू कश्मीर समेत 70 से जायद तलबा दिल्ली पहुंच गए, बाकी शहरियों के फौरी इनखला का मुतालबा। मुल्क भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं, घबराहट में खरीदारी से गुरेज किया जाए, हुकूमत का अवाम को यकीन दहानी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में गिरफ्तार नौजवानों के मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 अरकान असेंबली की लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत की अफवाहें बेबुनियाद करार, वीडियो जारी करके खुद को खैरियत से होने का दिया सबूत। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों में ईरान की मुलव्वस होने की तरदीद, पासदाराने इनकलाब ने रियाज से असल जिम्मेदारों का सुराग लगाने का मुतालबा किया। और ईरान के खार्ग आयल जजीरे पर मजीद हमलों का इंदिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वार्निंग, आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी ममालिक को जंगी जहाज भेजने की अपील। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में इतवार के रोज ताजा बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में कई अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक खराब मौसमी हालात के बाद मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को एहतियात बरतने और महकमा मौसमियात की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। इतलात के मुताबिक पीर की गली, सिंथन टॉप, गुलमर्ग, दूध पथरी, वादी गुरेज, साधना टॉप और सोनमर्ग से जोजिला तक के इलाकों में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ जाने के बाद गुरेज बांडीपुरा रोड और मुगल रोड को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड वादी कश्मीर को पीर पंजाल खित्ते से जोड़ने वाली एक अहम शाहरा समझी जाती है। हुक्काम ने बताया कि जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर करगिल शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर के कई इलाकों और जम्मू डिवीजन के बाज मकामात पर दिन भर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पूरे खित्ते में 20 मार्च तक मौसम गैर यकीनी रहने का इम्कान है। महकमा ने पेशगोई की है कि 16 मार्च की सुबह तक कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। 17 मार्च को मौसम जजवी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि चंद बुलंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 18 से 20 मार्च के दौरान उमूमी तौर पर अबरालूद मौसम के साथ कई इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश या बर्फबारी मुतवक्के है। ईरान में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद फंसे भारतीय तलबा की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और इतवार के रोज जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा की अक्सरियत समेत 70 से ज्यादा भारतीय तलबा और चंद जायरीन बहिफाजत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस पेशरफ्त को तलबा और उनके अहले खाना के लिए बड़ी राहत करार देते हुए बाकी फंसे भारतीय शहरियों के फौरी और मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। जेकेएसए के कौमी कन्वीनर ने बताया कि तलबा ने एक तवील और थका देने वाला सफर तय करते हुए आर्मेनिया और दुबई के रास्ते भारत वापसी की। उन्होंने कहा कि अमल वजारत खारजा हिंद और तेहरान और येरेवान में मौजूद भारतीय सिफारत मिशन की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हो सका है। उनके मुताबिक वापस आने वाले बेशतर तलबा ईरान की मुख्तलिफ जामात में ज़ेर तालीम थे, जिनमें अरोमिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और दीगर तालीमी इदारे शामिल है। हुकूमत हिंद ने एक बार फिर वाज़ा किया है कि मुल्क भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन मराकज और पेट्रोल पंपों पर गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई का निजाम मामूल के मुताबिक जारी है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने इतवार को जारी एक बयान में कहा कि मुल्क में कहीं भी एलपीजी सप्लाई खत्म होने या पेट्रोल पंपों पर ईंधन की किल्लत की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है।
वजारत के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान एलपीजी बुकिंग में भी कमी देखी गई है। एदाद-उश-शुमार के मुताबिक 13 मार्च 2026 को जहां तकरीबन 88,80,000 एलपीजी बुकिंग रिकॉर्ड की गई थी, वहीं हफ्ता के रोज ये तादाद घटकर तकरीबन 77 लाख रह गई है। हुकाम का कहना है कि इससे वाज़ह होता है कि मुल्क में गैस की दस्तयाबी बरकरार है और आवाम को गैर जरूरी तौर पर घबरा कर इजाफी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। बयान में कहा गया है कि कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों बशमूल बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने हुकूमती रहनुमा उसूलों के मुताबिक गैर घरेलू एलपीजी की तकसीम के अहकाम जारी किए हैं। वजारत ने बताया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को रियासती हुकूमत के हवाले किया गया है ताकि तरजीही बुनियादों पर उनकी तकसीम मुमकिन बनाई जा सके और इस वक्त ये सहूलत मुल्क की 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सार्फिन के लिए दस्तयाब है। वादी कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली सैयद खामनेई की हलाकत के खिलाफ होने वाले हालिया एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के मुतालबे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 रुकनी वफद ने इतवार के रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने एलजी से अपील की कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर्स को हमदर्दी की बुनियाद पर वापस लिया जाए। उस वफद में रुकन असम्बली जड़ीबल तनवीर सादिक, रुकन असम्बली चाड़ूरा अली मोहम्मद डार, रुकन असम्बली पटन जावेद रियाज बेदर और रुकन असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लॉन्च शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि वफद ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के दौरान नौजवानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की हलाकत की खबर सामने आने के बाद वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने जज्बाती रद्दअमल का इजहार करते हुए सड़कों पर आकर एहतजाज किया। उन मुजाहिरों के बाद मुतअद्दिद थानों में नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें चाडोरा, पटन, बडगाम, सोनावारी और जड़ीबल जैसे इलाके शामिल हैं। माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से मिले और हमने उनसे एक अपील की है कि जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग जेलों में बंद हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत हुई और जब वो लोग स्पॉन्टेनियसली बाहर प्रोटेस्ट करने निकले तो बहुत सारों के खिलाफ एफआईआर हुआ। हमने यही अपील की है कि जो वो एफआईआर्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, बहुत अच्छे से उन्हें हमारी बात सुनी, पूरा एक्सप्लेन किया और वादा किया है कि वो उसको रिव्यू करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अपनी हलाकत की अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें वो काफी पेते हुए नजर आते हैं और अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर उन दावों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। इतवार के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की गई इस मुख्तसर वीडियो के जरिए उन्होंने वाज़ा किया कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और उनके कत्ल से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरें महज अफवाहें हैं। नेतन्याहू ने वीडियो के साथ एक मुख्तसर पैगाम में शेयर किया, जिसमें तंजिया अंदाज में लिखा था, कहते हैं मैं क्या हो गया हूं। देखें, वीडियो में वो पुरसुकून अंदाज में काफी पेते हुए दिखाई देते हैं और हाथ उठाकर 5 उंगलियां जाहिर करते हैं ताकि उस दावे की तरदीद की जा सके जो उनके हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी। इससे कबल दिन के अवाइल में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने भी एक बयान जारी करके वाज़ा किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब तुर्की की खबर एजेंसी ने एक नुमाइंदे के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से उन अफवाहों के बारे में सवाल किया जो मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही थी और जिनमें दावा किया जा रहा था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने उन खबरों को मुकम्मल तौर पर जाली करार देते हुए कहा कि ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ईरान की इस्लामी पासदारान इनक़िलाब ने सऊदी अरब पर हालिया ड्रोन हमलों में अपने मुलव्वस होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन हमलों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है और सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो उन हमलों के असल जिम्मेदारों का सुराग लगाए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब सऊदी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि उसकी फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेज ने दारुल-हुकूमत रियाज़ और मशरक़ी इलाकों को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इतवार के रोज़ रियाज़ और मुल्क के मशरक़ी हिस्सों की जानिब आने वाले कम अज़ कम 10 ड्रोन्स को कामयाबी के साथ मार गिराया गया। इससे कुछ देर कबल वज़ारत ने एक और बयान में बताया था कि मशरक़ी इलाके में 2 इजाफी ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया गया है। इससे पहले उसी दिन सऊदी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन्हीं इलाकों में 7 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया था, जिससे जाहिर होता है कि सऊदी फ़ज़ाई दिफा मुसलसल बढ़ते हुए फ़ज़ाई खतरात से निपटने के लिए सरगर्म है। हुकाम के मुताबिक मुल्क के शुमाल इलाके अल-जौफ के ऊपर भी एक ड्रोन की निशानदेही की गई, जिसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए फिजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि उन कार्रवाइयों का मकसद मुल्क के अहम शहरी और इक़्तिसादी मराकज़ को किसी भी मुमकिन नुकसान से महफूज रखना है। दूसरी जानब कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी पासदारान इनक़िलाब ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए वाज़ा किया है
कि सऊदी अरब में होने वाले उन ड्रोन हमलों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान में कहा गया है कि यह हमला इस्लामी जमहूरिया ईरान से मुंसलिक नहीं है और सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो उन हमलों के असल माखज का सुराग लगाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज खारक जजीरे पर मजीद फौजी हमलों का इंदिया देते हुए कहा है कि अमरीका मुस्तकबिल में भी उस मुकाम को निशान बना सकता है। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज पहले ही जजीरे पर मौजूद बेशतर अस्करी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुकी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अमरीका मजीद हमले भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फिजाइया ने हालिया कार्रवाइयों के दौरान खारक जजीरे पर मुतद्दद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जिनमें मिसाइल जखीरागाहें और दिफाई तनसीबात शामिल थी। उनके मुताबिक उन हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करना था ताकि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को काबू में रखा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इब्तिदाई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान के तेल बरामदी ढांचे को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तब अमरीकी अफवाज ने जजीरे को निशाना बनाया है जो ईरान की आलमी मंडियों तक खाम तेल की तरसील का मरकजी मरकज समझा जाता था। उधर बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर ट्रंप ने उन तमाम ममालिक से अपील की है कि जो अपने हुर्मज के जरिए तेल हासिल करते हैं कि वो इस अहम समंदरी गुजरगाह के तहफ्फुज के लिए अपने जंगी जहाज तैनात करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो अपने हुर्मज के जरिए तेल हासिल करते हैं उन्हें इस रास्ते के तहफ्फुज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमरीका इस सिलसिले में उनकी भरपूर मदद करेगा। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।